शब्द का बड़ा प्रभाव पड़ता है। शब्द का और राग का अपने चित्त पर तो प्रभाव पड़ता है, वातावरण में भी उसकी बड़ी भारी महिमा है। एक बार तानसेन वन विचरण करते करते थके बैठे रहे तो बारीकी से देखा कि किसी पेड़ पर आग पैदा होती है और बुझती है, पैदा होती है और बुझती है। क्या मुझे कोई भ्रांति तो नहीं? गौर से देखा कि आग दिख रही, पक्षी तो हैं, लेकिन आग कैसे आ रही जा रही? तानसेन गुरु हरिदास के चरणों में इस शंका को ले गया। हरिदास राग विद्या की महिमा जानते थे। हरिदास ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, उस वृक्ष पर कोई पक्षी होंगे। बोले, थे गुरुजी। बोले, उन पक्षियों का सोहर गीत होगा, उन पक्षियों का किल्लोल सोहर गीत से, दीपक गीत से मिलता जुलता होगा। और सोहर गीत, दीपक राग ठीक से तालबद्ध लयबद्ध गाया जाए तो वातावरण का जो अग्नि तत्व के परमाणु है वो एकत्रित होते और अग्नि प्रकट होती है। आपको ये बात तुरंत समझ में आ जाएगी कि हवामान में जल के कण भी हैं। जिनके कमरे में एयर कंडीशन है उनको पता है कि एसी चलती है तो पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती है, हवामान में से जल अलग हो जाता है। जल तत्व, तेज तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व मिला जुला है पांचों भूत। तालबद्धता में, राग में ये शक्ति है कि जिस तत्व को उभारा जाए वो तत्व उभर सकता है और बरस सकता है, प्रकट हो सकता है। पक्षियों का किल्लोल उसी ढंग का होगा, दीपक राग के अनुरूप। तानसेन के चित्त में दीपक राग की महिमा जग गई। गुरु जी को रिझा लिया और समय पाकर दीपक राग जान लिया, सीख लिया। तानसेन की आभा देखकर, प्रभाव देखकर अकबर तानसेन के प्रति इतना झुकाव दिखाता है तो जिसका यश होता है उसकी निंदक और विरोधी भी बन ही जाते हैं, प्रकृति का नियम है। गुरु नानक ने किसी का नहीं बिगाड़ा, लेकिन गुरु नानक के निंदक ने इतना जोर मारा कि बाबर बादशाह के जेल में गुरु नानक को धकेल दिया गया। कबीर ने किसी का नहीं बिगाड़ा, लेकिन कबीर जी को ऐसा दुष्टों ने चक्कर में लाकर कुप्रचार के ऐसे षड्यंत्र रचे कि काशी नरेश जो कबीर के दर्शन करने जाता और मत्था टेकता, उसी कबीर को काशी नरेश के आगे मुजरिम के रूप में उन दुष्टों ने खड़ा करवा दिया, षड्यंत्र रचकर। ऐसा धरती पर कोई महापुरुष मैंने नहीं देखा सुना कि जिसको हजारों लाखों लोग चाहते हो, सिर झुकाते हो और कोई निंदा या कोई अफवाह करने वाला दुष्ट पैदा न हुआ हो, ऐसा मैंने नहीं देखा। योग वशिष्ठ में भगवान वशिष्ठ कहते, राम जी मैं जब बाजार से गुजरता हूं तो मूर्ख लोग मेरे लिए क्या क्या बकते हैं और क्या क्या अफवाह उड़ाते, मुझे सब पता है। लेकिन राम जी मैं तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि संत का सद्गुण लेकर अपना कल्याण कर लेना चाहिए, उनके प्रति दोष दर्शन वालों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। अब त्रेता युग और भगवान राम का राज्य है। भगवान राम जिनके चरण धोकर सीता सहित चरणामृत लेते हैं और राम के पिता भी जिनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, ऐसे राम के गुरु वशिष्ठ के लिए भी लोग बकने वाले थे, अफवाह करने वाले थे। तो आपके लिए या और किसी संत के लिए कोई बकले या अफवाह कर ले ऐसे घोर कलयुग में, तो ये स्वाभाविक है, होता रहता है, फर्क क्या पड़ता है। इसलिए आप सुकड़ना नहीं, डरना नहीं और उन अफवाह या निंदकों के षड्यंत्र में आकर आप फिसलना या बह जाना नहीं। कबीर की इतनी निंदा हुई कि आखिर कबीर के पास वैश्या आई और कबीर ने वैश्या की बात मानी। वैश्या ने कहा, रात भर मेरे बिस्तर पे थे और अभी बाबा जी बनकर बैठ गए। शराबी ने कहा, हमारे यहां से शराब ले गए थे।
दूसरों ने भी आरोप लगाए। कबीर ने कहा सब ठीक है। कबीर जी वैश्या का हाथ पकड़ के चले। सारे चेले भाग गए, लेकिन सलूका और मलूका डटे रहे। कबीर ने कहा तुम भी भाई जाओ, हम तो देखो शराबी हैं, जुआरी हैं, मांसाहारी हैं और रंडीबाज हैं, तुम्हें क्या मिलेगा, जाओ। सलूके मलूके ने कहा कि महाराज आप शराब पीते कि नहीं पीते ये हम नहीं देखते, आप मांस खाते कि नहीं खाते ये हम नहीं देखते, ये वैश्या सत्य कहती या झूठ कहती इसका ये हमारा विषय नहीं है। वैश्या के पास न जाने वाले, शराब न पीने वाले, दारू न पीने वाले, मांस न खाने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन हमें वहां से शांति और ज्ञान नहीं मिलता है। आपके चरणों में हमें शांति और ज्ञान मिल रहा है। चाहे वैश्या सत्य भी कहती हो, फिर भी हम आपकी शरण नहीं छोड़ेंगे। रामतीर्थ कहते थे कि कोई हलवाई अपनी बढ़िया बढ़िया मिठाई नहीं खाता है तो क्या है, उसकी मिठाई आप नहीं खरीदते। कोई चित्रकार अपने सुहावने चित्र बेचता है, चाहे वो चित्रकार कुरूप है, फिर भी उसके सुहावने चित्र फोटो तो आप ले लेते हैं। ऐसे ही संत चाहे निंदकों की नजर से कुरूप दिखे और बुरा दिखे, फिर भी उनके सुहावनी बात और सुहावना संगीत तो आप लेकर गुरु तत्व का प्रसाद लीजिए। तानसेन ने गुरु को ठीक से पहचाना था और गुरु का दीपक राग पर उसकी कमांड आ गई थी। रेडियो सुनकर कोई ठीक से गायक नहीं बन सकता है, संगीतज्ञ नहीं बन सकता है। संगीत सीखना हो तो संगीतज्ञ की आत्मा के साथ अपने मन को मिलाना पड़ता है। ऐसे प्रभु को पाना है तो प्रभु के पाए हुए फकीरों के साथ अपने दिल को जरा लगाना पड़ता है यार। अकबर को बहकाया गया कि तानसेन के चक्कर में आ रहे हो, तानसेन आपसे बहुत कुछ छुपा रहा है। तानसेन दीपक गीत जानता है, लेकिन आपके यहाँ कभी नहीं गाता और गाएगा भी नहीं, क्योंकि दीपक राग का परिणाम तानसेन जानते थे, इसलिए जहां तहां गाया नहीं जाएगा। और दुश्मनों ने ऐसा बहकाया कि अकबर ने हठ ले ली कि तानसेन तू दीपक गीत गा। तानसेन ने कहा महाराज वो ठीक नहीं है, यहाँ वातावरण में ठीक नहीं है। बोले मुझे पहले ही पता था तुम मुझे बहकाओगे, मुझे टालम टोल करोगे। लाख उपाय किए तानसेन ने, लेकिन अकबर को विरोधियों ने ऐसा बहकाया कि अकबर अड़ गया। मजबूरन होकर तानसेन को दीपक गीत गाना पड़ा। गीत सुनने वाले अकबर सहित श्रोताओं को ताप पैदा हुआ और गायक को तो शरीर में भी उसका प्रभाव ऐसा पैदा हुआ कि वो सुनने वाले तो गए और अकबर जाके होद में गोते मारने लगा, लोग गए घर में। बेचारा तानसेन भी दीपक गीत की उस आग से ऐसा तपा कि घर भागा। लेकिन गुरु ने उस अग्नि उबारक गीत का शमन की विद्या भी बताई थी, और तानसेन ने अपनी बेटी को सिखा रखा था मेघ गीत, और जाकर बेटी को कहा बेटिया मेघ गीत गा, मेरा शरीर आग से तप रहा है। बेटी ने जब मेघ गीत गाया तो तानसेन की तपन मिटी। राग का कितना प्रभाव है। श्री राम राग गाने से वृक्षों में फल अधिक आते हैं। ऐसे गर्भवती माई जिसके गर्भ में बालक है, सोहर संगीत सुनाया जाए, दीपक गीत नहीं, सोहर संगीत सुनाया जाए तो जन्म जन्मांतर के बच्चों में जो पाप ताप और वासनाओं के संस्कार हैं वो सोहर गीत के प्रभाव से मिटाए जा सकते हैं और आने वाला बच्चा धर्मात्मा और महात्मा हो सकता है। सोहर गीत का ऐसा शोहर है। श्री राम गीत से वृक्षों को विशेष फलदार अथवा फूल पौधों को विशेष सुगंधीदार बनाया जा सकता है। तो सोहर गीत से, सोहर गीत संगीत से प्रसव की पीड़ा तो कम होती है, लेकिन बच्चे की वासनाओं की पीड़ा भी कम की जाती है,
की जा सकती है। हिरण्याकश्यप बड़ा उत्पाती था, तप करने गया, देवता घबराए, गुरु को कहा कि अब तो तप से इसकी शक्ति बढ़ जाएगी, आप कृपा कीजिए। गुरु बृहस्पति तोते का रूप लेकर आए। बृहस्पति की कथा सुनो। देवताओं के गुरु थे और ब्रह्मज्ञानी है, और ब्रह्मज्ञानी गुरु से दूसरा ब्रह्मज्ञानी गुरु बड़ा कहना ये ब्रह्मज्ञानियों को पसंद नहीं होता। जय राम जी की। शिव जी को कहो कि हे शंकर भगवान आप विष्णु से बड़े हो, तो शिव जी कहेंगे नहीं, मैं तो विष्णु जब कृष्ण बने थे तो मैं दर्शन करने गया था। राम जी को कहो कि आप शिव से बड़े हो, बोले नहीं, मैं तो सेतुबंध रामेश्वर में शिव जी की उपासना की। ज्ञानी एक दूसरे ज्ञानी को मान देते हैं, लेकिन नेता एक दूसरे नेता की टांग खींचता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। समझने वाले समझ गए, ना समझ। नेता अहंकार को सजाने के रास्ते पे है और ब्रह्मवेता अहंकार को मिटाने के रास्ते पर है। नेता की निगाह बाह्य पद पर है और ब्रह्मवेता की निगाह सत्य पद परमात्मा पे है। इसलिए नानक जी कोई कम संत थे क्या? छोटे संत थे क्या? फिर भी नानक कहते हैं चोले जे नादे रतरे तंग नादे पास, धूली उनादी जय मिले नानक दी अरदास। जो ब्रह्मज्ञानी संत है उनकी धूली मिले ऐसी मेरी अरदास। नानक बोल रहे हैं। राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार, कह नानक थिर कछु नहीं सपने जो संसार। संगी साथी चल गए सारे, संगी साथी कोई न निभियो साथ, कोई न निभियो। कह नानक इह विपत में, कह नानक इह विपत में, टेक एक रघुनाथ। नानक जी मान किसको दे रहे हैं? रघुनाथ को। और रघुनाथ मान किसको दे रहे हैं कि अहम भक्त पराधीनो, मैं तो संतों का दास हूं, मैं तो संतों के अधीन हूं। लो बजाओ तो होलसेल में, परचूरन धंधा हम नहीं चाहते। नारायण हरि बोलो ना, कंजूसी ना करो। नारायण हरि नारायण। तोते के रूप में गुरु बृहस्पति वहीं जहां पेड़ पर किल्लोल करने लगे, जहां वो ध्यान लगाने बैठा हिरण्याकश्यप। तोता क्या कहता है? नारायण नारायण नारायण। हिरण्याकश्यप सोचता कि नारायण तो मेरा विरोधी और मैं तप कर रहा हूं, पहले ही अपशुकन। दुनिया जिसको शुकन मानती है, दैत्य उसको अपशुकन मानते हैं। दुनिया जिसको संत गुरु और अपना उद्धारक मानती है, क्रिमिनल माइंड के लोग उनको बोलते ही फालतू आदमी है। जयराम जी की। नानक के लिए क्रिमिनल माइंड बोलता है कि उल्टा मार्ग दसेंदा, ये फालतू टोटे कर रोटी के टुकड़े चबंदा है। बकने वाले बके तो क्या हो गया? वो तब करता है, तोता नारायण नारायण बोलता, वो मूडलेस होता है और तोते को भगाता है। तोते को तो दो पंख मारने दूसरे पेड़ पे, फिर वो सद झूम बैठे तो फिर तोता आ जाए नारायण नारायण नारायण, फिर भगाए। ऐसे करते करते तंग हो गया, आखिर घर वापस आया। पत्नी कयादू जानती थी कि पति किस मिजाज का है। पत्नी को पति का अंतर्यामी होना चाहिए। नारियों में ये कला होती है। पुरुष की आंख देखकर भांप जाती है कि देखता तो है, लेकिन बहन की नजर से देखता है, बिटिया की नजर से देखता है कि हरामजादा हरामखोर नजर से देखता है। मायों को चुटकी में पता चल जाता है। हाँ, जयराम जी बोलना पड़ेगा। हबीब और सुलेमान दोनों जा रहे थे। बस स्टैंड पर दो कन्याएं खड़ी थी कॉलेज में जाने को, ये भी कॉलेज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यार हबीब आज तो कमाल हो गया। उसमें एक कन्या जरा रंग रूप से खुली हुई थी, एक कन्या जरा गोरी थी। हबीब कहता है कि यार देख, आज तक तो सुना था कि चांद रात को ही निकलता है,
लेकिन ओहो सुभान अल्लाह, ऐ है क्या कहें। आहा, आज तो दिन को भी बस स्टैंड पर चांद निकला है। वो समझ गई कन्या। उसने अपनी सहेली को कहा कि अरे सुन तो, मैंने तो सुना है कि उल्लू को रात को ही दिखता है, लेकिन आज उल्लू दिन को भी देख रहा है। उल्लू को दिन को नहीं दिखता है, ये मैंने सुना है। उल्लू को तो रात को ही दिखता है, लेकिन आज उल्लू को दिन को भी दिख रहा है। ऐसी झटकेदार मारी थप्पड़ की वो चुप हो गया कि वाह। सुनने वालों ने कहा कि शाबाश है भारत की नारी, धन्यवाद है कन्या, ऐसा सबक सिखा दे जैसा उस ऋषि कन्या ने रावण को सिखा दिया। एक ऋषि कन्या अपने पिता की आज्ञा लेकर वन में झोंपड़ी बनाकर तप कर रही थी। आकाश मार्ग से रावण जा रहा था और उस तपस्विनी का आश्रम देखकर उसको जिज्ञासा हुई। और तपस्विनी अपनी कुटिया में ध्यानस्थ, और ऐसा उसका चेहरा तप तेज से चमक रहा। एक तो 18-20 साल की उम्र, ऐसे ही ओज तेज, और चाय और कॉफी की मुसीबत और चलचित्र और फिल्म का तो दुर्भाग्य उस समय था ही नहीं, ताकि लीकेज होने की बीमारी हो जाए, सपन दोष की, यहाँ पानी पड़ने की बीमारी हो जाए। जो सिनेमा देखती हैं छोटी उम्र वाली कन्याएं अथवा लड़के युवक, तो उनको सपन दोष की बीमारी स्वाभाविक हो जाती है, अस्तमैथुन की मुसीबत आप गले लगती है, या तो पानी पड़ने की बीमारी। क्यों कि वो चलचित्रों में ऐसे बेशर्मे दृश्य होते हैं, एक दूसरे को लगने मिल, अब मैं आप समझ जाना, मेरे को शर्म आती वो बातें करने में। तो वो फिल्म के दृश्य देखकर युवक और युवतियों का, विचारों का जो वीर्य केंद्र है, वो ग्रंथि है, वो लीकेज हो जाती। लेकिन उस जमाने में ऐसे चलचित्र थे ही नहीं, और वो कन्या तो तपस्विनी थी, ऐसी फिल्म क्यों देखेगी कि जिससे मन में विकार पैदा हो। तो शरीर का जो ओज शरीर में ही रहा, लीकेज प्रॉब्लम नहीं रहा, विकार प्रॉब्लम नहीं रहा। तो वीर्य, ओज और फिर फल फूल पे रहना और एकांत में रहना बड़ी प्रभावशाली आभास। रावण उसको कहता है कि अरे यहाँ क्यों तू अपने को अकेले में परेशान कर रही, चल मैं तुझे लंका ले चलता हूं, तुझे पटरानी बनाऊंगा। उसने आंख दिखाई, रावण ने देखा कि अब ये मानती नहीं, तो मैं बलपूर्वक इसको उठा ले चलूं। जो ही उसने उस कन्या के बाल को पकड़ने के लिए हाथ लगाया, त्यों उस ब्रह्मचारिणी ने ऐसा जोर से झटका मारा कि रावण जा गिरा। कराटा विद्या वाले समझते होंगे कि कराटे की विद्या शायद अभी प्रचार में आई है। वो भारत की ऋषि कन्याएं कराटे की विद्या जानती थी, रावण को गिरा दिया। जय राम जी बोलना पड़ेगा। कुछ नया नहीं है, चबे हुए को चबाते, सुने हुए को सुनाते, करे हुए को कराते, सारा रिपीट होके आ रहा है। विज्ञानी बोलते हमने आविष्कार किया और एक कलाक में 1000 माइल की गति से जहाज दौड़ते हैं, लेकिन उनको कान खोल के सुन लेना चाहिए कि भारत के भृगु ऋषि ने सोलर सिस्टम पर इतनी कमांड पाई थी, भरद्वाज ऋषि। हम लोग तो सोलर सिस्टम से पंखे घुमा सकते हैं हमारे कमरे के, लेकिन वो जहाज के पंखे भी सोलर सिस्टम से तेजी से घुमाने के आविष्कार करने वाले भरद्वाज ऋषि ने 1 घंटे में 1000 माइल से लेकर 20,000 माइल की गति से जहाज भागते थे। ऐसा आविष्कार पहले हो चुका है, अभी नया क्या तुम बहुत कोई बड़ा कर रहे हो। जयराम जी बोलना पड़ेगा। ऐसे भरद्वाज ने देखा कि 1 घंटे में 20,000 माइल सूर्य के किरणों का सहयोग लेकर जहाज उड़ाए जाते हैं और घूम घाम के आखिर क्या, जिस शरीर को घुमाया फिराया उसको तो एक दिन जला देना है। जिस शरीर को जला देना है उसके पहले उस पिया को पाले कि बार बार जन्म मरण के चक्कर से ही छूट जाए। भरद्वाज संहिता जानने वालों को पता है कि भरद्वाज की कितनी ऊंची पहुंच थी।
ऐसे भरद्वाज ने भी आत्मज्ञान को सर्वोपरि माना, ब्रह्म ज्ञान को सर्वोपरि माना। पत्नी ने जाना कि पति अकड़ू है और लौट के आए हैं। अब अभी पूछूंगी कि आप तो तप करके शक्ति पाने गए थे और सुबह गए शाम को आए, अगर ऐसा पूछती तो अभी धक्का मारेगा, दीवार के साथ खोपड़ी तोड़ेगा मेरी। कयाधु ने कहा, आइए नाथ पधारिए, अभी नहीं पूछ रही है। पति का मिजाज जानकर व्यवहार करने वाली स्त्री सुखी रहती है, लेकिन अपने मिजाज से पति के साथ टकराती है तो माँ बाप को भी टेंशन करती है और घर में भी टेंशन करती है। स्त्री के पास कला है, उस कला का उपयोग करे तो कैसा भी पति हो। अरे जंगल के पशु वश हो जाते हैं तो ये मनुष्य वश क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन कला चाहिए वश करने की। जयराम जी की क्या करे मेरा पति ऐसा, मेरा पति, अरे कैसा भी हो पति, कैसा भी हो पत्नियां, कैसी भी हो, डाइवर्स देने से काम नहीं चलता है। एक दूसरे के अनुकूल होकर एक दूसरे का, बोले मेरे को तो स्नेह नहीं करती है, मेरे को तो प्यार नहीं करता है। अब तू वो तेरे को स्नेह करे या वो तेरे को प्यार करे या वो तुझे प्यार करे, पहले दिल देना पड़ता है। अपना दिल देकर उसका दिल फिर लाया जाता है। इतनी बात तो पिक्चर वाले भी जानते, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। ये फिल्म की दुनिया वाले भी इतनी बात तो जानते हैं, तुम नहीं जानते यार। जयराम जी की अपना मन अपना दिल पहले देना पड़ता है, फिर अपना दिल देकर उनका दिल लेना पड़ता है। बापू जी आप भी ऐसा करते कि हाँ हम हमारा दिल आपके तरफ बांटता हूं, फिर आपका दिल लिए हुए मौज से घूमता हूं। दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो जी, दिल लेने वाले दिल देना सीखो जी। नारायण हरि नारायण। विनोबा भावे के पास एक आदमी ने फरियाद की, महाराज घोड़ा लिया 8 दिन से मुझे बैठने नहीं देता, मेरा नौकर तो सैर करता है, मुझे देखता है और लाते मारता उछलता है। बोले तूने कितनी बार उसको खिलाया? बोले मेरा नौकर खिलाता है। बोले नौकर खिलाता तो नौकर बैठेगा। पानी पिलाया तूने? बोले पानी नौकर पिलाता है। तो बोले नौकर को बैठने देगा, तू दाना पानी दे, तू खिला पिला, बैठने की अभी इच्छा मत कर। 2-4 दिन हुआ, दाना पानी खिलाया, फिर धीरे से बैठकर विनोबा के पास पहुंचा। बोले महाराज जादू हो गया। हम बोले बस तूने उसको थोड़ा दिल दिया तो उसने पूरा अपने आप को दे दिया तेरे। जब घोड़ा भी दिल लेना देना जानता है, वृक्ष भी दिल लेना देना जानता है, तो फिर तुम्हारा पति और पत्नी को दिल देकर तुम क्यों नहीं ठीक करना जानती हो? नहीं तो कयादू को गुरु मान लो, मेरे को मत मानो। जयराम जी की कयादू को गुरु मान लो। कयादू का पति ऐसा भयंकर, तोबा कहो तोबा, खुदा खैर करे, दैत्य था। और भगवान के भक्त प्रहलाद की वो तो कथा फिर दूसरा प्रसंग। ऐसा था कि यज्ञ बंद करा दिए, भगवान के नाम जप बंद करा दिए, मठ मंदिर बंद करा दिए, ऐसा खतरनाक था। ऐसे पति की पत्नी होकर और अपने कुख से प्रहलाद को जन्म देना, वो कितनी कुशल महिला रही होगी। आए, स्नेहलाया, भोजन कैसा खाएगा वो जानती थी, बना लिया। जरा चरपरा, जरा तला हुआ भुना हुआ। उत्तेजक विचार के आदमी, तामसी आदमी को तला हुआ भुना हुआ, खूब प्याज, खूब लहसुन, खूब चरपरा अच्छा लगता है। लेकिन सात्विक को, सज्जन को भुना हुआ तला हुआ, ज्यादा चरपरा नहीं, सात्विक और पौष्टिक भोजन अच्छा लगता है। सात्विक आदमी को सात्विक भोजन, राजसी को राजसी, और तामसी को तो फिर शराब, कबाब, रखा हुआ बासी बासी सब चलता है। जो खा लेता है बोलता है सब चलता है, तो कभी अभक्ष भी बख्शेगा। और जो जहां तहां बैठ जाता है या जैसा कैसा कपड़ा पहन लेता है, वो जैसा कैसा काम भी कर लेगा। कपड़ा स्वच्छ हो, खाना पवित्र हो, तो उससे पवित्र काम होंगे, अपवित्र काम से रुकेगा। लेकिन जो आए वो खा लेता है, जो आए वो पहन लेता है, जो आए बोल लेता है, तो जो आए वो कर भी लेगा, उसका कोई भरोसा नहीं। जयराम जी की ऐसे पति के साथ रहने वाली कयादू ने जब भोजन परोस के आइडिया लगाई, पंखा हाँकती जाती है और बखान करती जाती है।
अहंकारी को बखान करके वश किया जाता है, मोही को उसके परिवार को, बच्चों को प्यार करके उसको वश किया जाता है, लोभी को धन देकर वश किया जाता है, और भगवान और संत को श्रद्धा भक्ति और सच्चाई से वश किया जाता है। जयराम जी फिर से बोलना पड़ेगा। पंखा हाँक रही है। आप जो काम ठान लेते हैं वो किए बिना वापस नहीं आते हैं। नहीं तो आप फटाक से लौट आओ, तपस्या के नाम जाओ, लौट आओ, ये हो नहीं सकता। हाँ बोले, ये कैसे हो सकता है? फिर नाथ कैसे लौटे? मैं जानना चाहूंगी। अगर आप नाराज ना हो तो मायों के पास कला होती है करके। बोले बाबा जी तुम भी बहुत कुछ जानते हो कि हम बचपन से मायों के बीच सारा पिक्चर उतारते रहते थे। जयराम जी बोलना पड़ेगा। नारायण हरि। और देव ने, भगवान ने स्मरण शक्ति ऐसी दी कि जो एक बार देखे सुने वो अपना ही बन जाता है। मुझे ज्यादा कुछ रटना नहीं पड़ता, एक बार देखे सुने तो बस करीब करीब हो जाता है, जिसको मैं ध्यान से सुनूं देखूं। हाँ, जिस मन उपराम है नाम रूप से तो फिर याद नहीं रहेगा, बाकी ये बारीकी से देख लिया एक बार तो ऐसा क्या पता, आप लोगों का आशीर्वाद है। हाँ तो आप लौटने वाले तो नहीं थे, फिर भी आप जल्दी जल्दी आ गए। नाथ बताओ ना, छोड़ इस बात को। फिर आप ऐसा करते हैं। अच्छा पकौड़ी लाऊं? बोले अभी पड़े हैं। चटनी कैसी है? बोले बहुत अच्छी है। अच्छा तो फिर आप लौट के आए, कुछ तो कारण होगा। बोले क्या बताऊं कारण? जाते ही अपशुकन तोता बोलने लगा नारायण नारायण नारायण, मेरे शत्रु का नाम लेने लगा। कया दू चौंकी कि अरे भगवान का नाम। बोले चल भगवान का नाम। बोले नहीं नहीं, वो तोता क्या बोल रहा था? बोले तोता बोल रहा था नारायण 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 नारायण। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप तप करने बैठे, फिर क्या हुआ? बोले तोता आ गया। तो तोता ने क्या कहा? बोले तोता ने कहा नारायण 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 नारायण। अच्छा, तोते ने नारायण नारायण कहा। आप फिर से कहिए ना। अरे बोले छोड़िए भगवान का नाम। बोले नहीं नहीं आप लीजिए ना। बोले नहीं लेना है। बोले नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, खाली तोते ने क्या कहा ये मुझे सुनाओ। बोले तोते ने कहा नारायण 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 नारायण। कयादू भीतर खुश होने लगी कि इस भाव से भी, इस ऐसे तोते के नाम से भी नाम तो भगवान का ले रहा है ना, इसके रक्त के कण पवित्र होंगे। कई बार घुमा फिरा के बार बार नारायण नाम दिलाया। दोपहर का समय आराम करने गए, थोड़ा तेल लेकर गई और चरणों को जरा तेल में थोड़ा ठंडा पानी डालकर चरणों को ठंडक मिले। कितना भी थका मांदा हो, पैरों तले तेल घिसो, सरसों का नहीं दूसरा कोई तिल्ली आदि का या कुपरेगा। थकान भी मिटेगी, नींद भी आएगी और अच्छा भी लगता है। भोजन करके सोए और थोड़ा सा तेल की मालिश करने आ गई पत्नी, तो उस समय तो कॉम्प्रोमाइज ही कॉम्प्रोमाइज है। बोले वो तोता क्या बोलने लगा था? बोले प्रिय, अब तो प्रिय लगेगी। प्रिय तोता बोलने लगा नारायण नारायण नारायण। प्रिय समझ गई कि अब प्रेम से भी ले रहा है। घुमा फिरा कर कई बार नारायण नाम दिलाया। उसके बाद ही कयादू के पेट में गर्भाधान हुआ और वही नारायण नाम के प्रभाव से दैत्य का पुत्र, दैत्य कुल शिरोमणि पहलाज का जन्म हुआ, जिससे भगवान को प्रकट होना पड़ा। शब्द की और संगीत की कितनी बड़ी भारी शक्ति है। नारायण शब्द तीत है, लेकिन नरानाम अयनम नरानाम समूहम इति नारम, नर नारी के समूह में जो अंतर आत्मा चैतन्य है उस परमेश्वर का नाम है नारायण। अगर औषधि खाते समय ओम नमो नारायण 21 बार बोला जाए और फिर औषधि का उपयोग करें तो औषधि में शक्ति आती।